उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा कि मेरा जन्मदिन मनाना नायक पूजा को प्रमोट करने वाली बात है। और नायक पूजा हम इसलिए करते हैं कि अगर किसी ने महानता प्रदर्शित की, इसलिए जब कोई महान व्यक्ति हमारे आसपास होता है ना, हम पे भी दबाव आता है अच्छा काम करने का, और हम दबाव लेना चाहते नहीं। तो दबाव न लेने का सबसे अच्छा तरीका है उसको भगवान मानो कि ये तो है ही भगवान, और हम तो इंसान हैं, हम कैसे कर सकते हैं। और अम्बेडकर जी को अच्छे से पता था कि अगर इन्होंने महात्मा गांधी की तरह मुझे भगवान बना दिया तो ये अपनी सारी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएंगे कि इनको खुद भी कुछ करना है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन उत्सव के रूप में नहीं मनाना है तो केवल स्मृति के रूप में मनाना है। तो मेरी पहली चुनौती ये है कि जन्मदिन पे इस कार्यक्रम को उत्सव न बनने दूं, कुछ सोचने का समझने का एक मौका बन सके, ये काम करना है। दूसरा, मेरी छवि मोटिवेशनल गुरु टाइप की बन गई है, जिसे मैं कुछ कर नहीं सकता, पर मुझे मोटिवेशनल गुरुओं से सच नफरत है, चिढ़ है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जीवन की गंभीर समस्याएं 1 घंटे की हवाई बातों से सॉल्व नहीं होती। मैं आपके सामने चिल्ला के बोलूं यस यू कैन, आप 1 घंटे के लिए हीलियम भरे गुब्बारे की तरह हवा में उड़े और 1 घंटा आपको लगे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 1 घंटे बाद हीलियम खत्म होकर जमीन पे आके गिरेंगे। वो 1-2 घंटे के हैंगओवर से ज्यादा उस मोटिवेशन की कोई महत्ता है नहीं। इसलिए मुझे मोटिवेशन गुरु लोग कहते हैं, मुझे चिढ़ होती है और चुनौती क्या है कि मोटिवेट करना है। तो मैं शुरू में एक वाक्य बोलता हूँ, 2 शब्द हैं अंग्रेजी के, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन। मोटिवेशन भावुकता पे टिका होता है, चिल्लाने पे, चीखने पे, कुछ देर के लिए इंजेक्शन लगाने जैसा है, जो मुझे नापसंद है। और मुझे लगता है कि दुनिया के हर इंसान को इंस्पिरेशन चाहिए होती है, और इंस्पिरेशन दीर्घकालिक प्रक्रिया है, स्थायी प्रक्रिया है, जो हमें भीतर से बदलती है, भावनाओं में नहीं, हमारे विचारों में, अनुभूतियों में, चिंतन में, मनोवृत्ति में, स्वभाव में बदलाव लाती है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर का कुछ जिक्र करूंगा और कोशिश करूंगा कि जब इतना महान व्यक्ति हमारे समाज में हुआ तो उससे हम भी कुछ सीखें। और आजकल एक तरीका है कि जब भी अम्बेडकर जी का जिक्र हो तो उनके जीवन की मुश्किल परिस्थितियां बता के लोगों की आंखों में आंसू ले आना और फिर बताना कि देखो वो ऐसे थे और तुम ऐसे हो। आसान तरीका है वो, मैं उससे थोड़ा सा मुश्किल तरीका दूंगा। और मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, पिछले साल 7 नवंबर को मैं अम्बेडकर जी के जन्म स्थान पर, जो महू नाम की जगह इंदौर के पास वहाँ गया हुआ, ऐसा ही कार्यक्रम था, बस ये कि वो धूप में था, एक कवर्ड स्पेस में। 7 नवंबर वो दिन था जब वो पहली बार स्कूल गए थे और वहीं से दुनिया बदली। तो वहां मैंने स्पीच में, कभी छोटे बच्चे थे, वहां स्कूल के बच्चे थे, उन सबको बताया कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या झेला। वही बात मैं फिर से बोलूं तो सब मतलब है, मैं अम्बेडकर जी के प्रति क्या जिम्मेदारी महसूस करता हूँ आपको ये बताता हूँ। जन्म के संयोग से मैं सवर्ण समाज का मेंबर हूँ, मैं उस समाज का या समुदाय का हिस्सा नहीं हूँ जिसके लिए वो जिंदगी भर करते रहे। न मैं अछूत या दलित या हरिजन समाज से हूँ, न ओबीसी से हूँ, न मैं जनजातीय समाज से हूँ, आदिवासी समाज से हूँ। और ये सिर्फ इसलिए है कि मेरा तुक्का ऐसा लग गया कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ कि मुझे वो सब झेलना नहीं पड़ा जो उनको झेलना पड़ा था। जो हम में से कई बच्चे झेलते होंगे, मुझे नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि मैं उस समुदाय से हूँ जिसको नहीं झेलना पड़ा। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि उस समाज के बहुत सारे लोग डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति असम्मान का भाव, नफरत का भाव, नाराजगी का भाव है। स्वाभाविक समाज ऐसे काम करता है, उनको लगता है कि इसकी वजह से आरक्षण लागू हो गया, हमारे समाज को नुकसान हो गया, तो वो नाराज रहते हैं, सीधी सी बात है। और होता क्या है कि जब 2 समाजों में, 2 समुदायों में बातचीत ना हो, संवाद ना हो और नफरतें बढ़ रही हैं, सोशियोलॉजी में सोशल डिस्टेंस का कंसेप्ट है, जब सोशल डिस्टेंस बढ़ने लगता है
तो इस समाज को गलत फहमियाँ उसके बारे में है, उसको इसके बारे में है, बात होती ही नहीं है, संवाद होता ही नहीं है, गलत फहमी बढ़ती है, नफरतें पैदा होती हैं। तो मेरी आज की कोशिश ये है कि कम से कम एक मामले में उन नफरतों को खत्म करने का पुल बना सकूं और समझा सकूं उन व्यक्तियों को जो उस समाज के हिस्से से नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर का पर्सपेक्टिव क्या था, उनकी सोच क्या थी। कई ऐसे मसले मुझे लगता है कम से कम 10 लेक्चर्स जिंदगी में दे पाऊंगा तो उनके सारे पक्षों को समझा पाऊंगा, उनका सोचने का तरीका क्या था। लेकिन एक पक्ष में आज शुरू करना और आज मैं जिस चीज पर बात करना चाह रहा हूँ और उससे फिर बताऊंगा कि आज के युवाओं को क्या सीख मिल सकती है। आज मैं जिस मसले पर बात करूंगा वो ये कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने मृत्यु से कुछ पहले बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया। इस बात को लेकर हिंदू समाज में ठीक ठाक नाराजगी रहती है कि क्यों छोड़ा भैया अपने धर्म अपने धर्म में रहते हैं। उनके नजरिए से समझते हैं, दूसरे नजरिए से भी समझते हैं और 1927 से या 1891 से ही 1956 तक की उनकी यात्रा के कुछ प्रसंग देखने का प्रयास करेंगे। 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु हुई, उससे 1 साल पहले की एक घटना का जिक्र पहले मैं आपसे करूंगा। अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था 1950s के आसपास। अमेरिका को लेकर हमारी समझ है कि दुनिया का सबसे सभ्य विकसित ऐसा देश जहाँ सब चीजें अच्छी चल रही हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों से ऐसी धारणा खत्म हो गई होगी आप लोगों की, और पहले थी ये धारणा। अगर हम थोड़ा सा उसका इतिहास समझें, 1776 से 1787 तक वहां का संविधान लिखा गया, स्वाधीनता संग्राम चला। हम कह सकते हैं कि 1787 में अमेरिका आजाद हुआ, पर अमेरिका आजाद नहीं हुआ। अमेरिका के सिर्फ श्वेत मर्द आजाद हुए, न दासों को आजादी मिली, न अश्वेतों को मिली, न ही महिलाओं को मिली। आजादी की लड़ाई एक नहीं होती है, आजादी की लड़ाई में कई लड़ाइयां चल रही होती हैं। किसानों को अंग्रेजों से भी आजाद होना है और सामंतों से भी होना है, जमींदारों से भी होना है। आदिवासियों को अंग्रेजों से भी होना है और भिक्षुओं यानी जो उनका शोषण करते हैं उनसे भी होना है। दलित समाज को अंग्रेजों से भी आजाद होना है, किंतु उनके ऊपर जातीय अन्याय करने वालों के अत्याचारों से भी आजाद होना है। आजादी की लड़ाइयाँ एक रेखीय नहीं होती, बहुरेखीय होती है, उसमें बहुत सारे साथ साथ चलते रहते हैं। अमेरिका के दास सोच के देखिए, अगर आपने अमेरिकी फिल्में देखी उस दौर की, 1776 के आसपास अमेरिकी दास दुविधा में थे कि इंग्लैंड से आजादी की लड़ाई चल रही है, उसमें हम शामिल हों या ना हो। खैर वो शामिल हुए, इस उम्मीद में हुए कि जॉर्ज वॉशिंगटन आजादी मिलते ही उनको भी न्याय देंगे। अमेरिका आजाद हुआ और दास आजाद नहीं हुए। दासों को अपनी आजादी के लिए अगले लगभग 70 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, और तब जाके एक आदमी हुआ, अब्राहम लिंकन। संयोग से वो उसी पार्टी से थे जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप हैं, रिपब्लिकन पार्टी। इसलिए पार्टी पर नहीं जाना है, पार्टी का चरित्र बदलता रहता है समय के साथ साथ। रिपब्लिकन पार्टी से इस वायदे से प्रेसिडेंट बना कि दास प्रथा खत्म करके मानूंगा। इलेक्शन जीत गया, दास प्रथा खत्म कर दी, और खत्म होने के कुछ दिन बाद गोली मार के उसको खत्म कर दिया गया। एक अब्राहम लिंकन को जीवन देना पड़ा दासों को आजाद करने के लिए। अब दास आजाद हो गए, पर औरतें नहीं हुई, अश्वेत नहीं। अश्वेतों और महिलाओं को उसके बाद फिर 90 साल स्ट्रगल करनी पड़ी, और 1950s के आसपास सिविल राइट्स मूवमेंट में जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज मिला, कुछ आजादी मिली, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर 39 साल की उम्र में गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। ठीक उस समय एक घटना घटी जिस पर लोगों ने कम ध्यान दिया। मैं वहां से डॉक्टर अम्बेडकर की ओर बढ़ूंगा। जब मैं स्कूल में था तो इंग्लिश में एक चैप्टर था हमारा, अब शायद नहीं है, शायद 7वीं 8वीं क्लास पे था। उस कहानी या चैप्टर का नाम था द ओलंपिक गोल्ड। द ओलंपिक गोल्ड नाम था, शायद आपने सुना भी होगा।
कैशियस क्ले नाम का एक व्यक्ति था। कैशियस क्ले वही व्यक्ति है जिसको आप मोहम्मद अली नाम से जानते हैं, और मोहम्मद अली यानी कि वो जो लैला अली के पिता हैं और बहुत बड़े बॉक्सर हुए हैं, उनकी बात करते हैं। कैशियस क्ले अमेरिका के मध्य पूर्व का एक क्षेत्र है, केंटुकी का नाम सुना होगा। KFC आप जानते होंगे, KFC की फुल फॉर्म है केंटुकी फ्राइड चिकन। केंटुकी से ही निकला है वो भी, तो उसी केंटुकी प्रांत की बात है। केंटुकी प्रांत में एक शहर था लुइसविल, एक बच्चा पैदा हुआ, अश्वेत बच्चा था, उसका नाम था कैशियस क्ले। उसके पेरेंट्स के नाम, उसको मेरा नाम, देखने में हट्टा था, अश्वेत था। और जो बच्चे समाज के वंचित वर्ग में होते हैं उनके लिए साहसी होना ऑप्शन नहीं है, सर्वाइवल स्किल है। आप ऊंचे वर्ग में होके गोलू बच्चे हो सकते हैं, चल जाएगा। आप वंचित वर्ग में होके गोलू होके जिंदगी जी नहीं सकते। आपको जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करने का अभ्यास करना पड़ता है, साहसी, मेहनती, जुझारू होना पड़ता है। उस बच्चे के अंदर बहुत गुस्सा है। उसी समय 14 साल के एक अश्वेत बच्चे को इस आरोप पे कुछ श्वेत लोगों ने उसके अंग काट के मार दिया कि वह श्वेत महिला से बदतमीजी से बात कर रहा है। पूरे अमेरिका में आंदोलन हुआ, ये बच्चा भी परेशान था, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, पर क्या करे, हर जगह उसको झेलना पड़ता था। स्कूल जाए तो कई बार पानी पीने को नहीं मिलता था, कई ऐसी चीजें। बसों में एंट्री होने अलाउड नहीं था, बसों की आगे की सीटें सारी श्वेतों के लिए आरक्षित थी, आप वहां बैठ नहीं सकते थे। इन सारी चीजों को झेलते हुए जब ये बच्चा बड़ा हुआ, इसने अपने गुस्से को मूर्त रूप देने के लिए बॉक्सिंग करना शुरू किया। और 12 की उम्र में उसने कहा कि मुझे बॉक्सर बनना है। उसके पेरेंट्स ने सिखाना शुरू किया। गुस्सा इतना था, ताकत इतनी थी। 6 साल के अभ्यास के बाद 18 की उम्र में रोम के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत गया। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर बन गया है 18 की उम्र में। 18 की उम्र में आप जैसे जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे, उनके लिए धूप में इधर उधर चलना बड़ी बात होती है, बिना एसी के बैठना ऑडिटोरियम में बड़ी बात होती है। ये बच्चा ओलंपिक दौड़ जीत चुका था 18 की उम्र में। इसको लगा कि मैं ओलंपिक जीत गया हूँ, अमेरिका का इतना सम्मान बढ़ा दिया है, अब जब लौटूंगा तो पूरा अमेरिका सैल्यूट करेगा कि हमें आप पर गर्व है, हम प्राउड फील करते हैं आप पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपने शहर लौटा, लुइसविल। उसके बाद भी श्वेत समुदाय ने उसका मजाक उड़ाना जारी रखा। एक दिन वो और उसका दोस्त रात को खाना खाने गए रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट के मालिक ने उनको खाना देने से ही मना कर दिया। झगड़ा हुआ, गाली गलौज हुआ, उसको भगा दिया। वो अंदर से हताश हो गया और अपनी हताशा में उस रेस्टोरेंट के थोड़ी दूर एक नदी है, ओहियो रिवर, वहां गया, उसके पुल के ऊपर खड़ा हुआ, अपना गोल्ड मेडल निकाला और नदी के अंदर फेंक दिया। ये घटना ऐतिहासिक रूप से कितने प्रामाणिक है इस पर विवाद है, लेकिन हमने स्कूल में यही घटना पढ़ी थी, इसी रूप में पढ़ी थी। इतना विद्रोह उसको हुआ कि मैं जिस देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के आया हूं दुनिया भर में, उस देश में मुझे इंसान नहीं मानते हैं। पर वो इतने पे नहीं रुका। उसको समझ में आएगा कि अमेरिका एक ईसाई प्रधान देश है, और ईसाई प्रधान देश में अगर मेरे साथ भेदभाव हो रहा है तो इसका मतलब है कि ईसाई धर्म भी मेरे लिए ठीक नहीं। उस समय एक मूवमेंट चल रहा था, नेशन ऑफ इस्लाम या ब्लैक मुस्लिम मूवमेंट कहते थे। बहुत सारे अश्वेत लोग इस्लाम अपना रहे थे उस समय, और हमेशा दुनिया के वंचित लोग ही धर्म बदलते हैं, क्योंकि धर्म उनके लिए सोशल स्टेटस को बेहतर करने का तरीका होता है। और इस युवक ने अपना धर्म छोड़ दिया और इस्लाम को अपनाया, इस भाव में कि जो धर्म मुझे सम्मान नहीं देगा मैं उसको छोड़ दूंगा। उसके बाद भी शांति नहीं हुआ। उसने अमेरिका की सेना में भाग लेने के लिए कोशिश की थी, रिटन एग्जाम में फेल हो गया था। 1955 में वियतनाम युद्ध शुरू हुआ, 20 साल लंबा वो युद्ध चला अमेरिका वियतनाम के बीच में। और उस समय अमेरिकी सेना में एंट्री के लिए
जो रिटर्न एग्जाम का स्कोर चाहिए था उसको लो कर दिया जाए ताकि और लोग भी सेना में आ सकें। उस वजह से इसका भी सिलेक्शन सेना में हो गया। और तब उसने एक बड़ी भारी घोषणा की कि मैं वियतनाम के खिलाफ अमेरिकी युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, सेना का हिस्सा नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनूंगा? सेना में जाना तो इसका सपना था। और तब उसने भाषण दिया और उसने कहा, मेरा दुश्मन वियतनाम थोड़े ना है, मेरा दुश्मन चीन और जापान थोड़े ना है। मैं जब जब बराबरी मांगता हूं, मेरा विरोध तो श्वेत लोग करते हैं। मैं जब जब आजादी मांगता हूं, मेरे खिलाफ तो आप खड़े होते हैं। मैं जब जब न्याय मांगता हूं, मेरे रास्ते की बाधा तो अमेरिका के श्वेत लोग बनते हैं। तो मैं युद्ध लड़ने के लिए आपका सैनिक बनकर वियतनाम जाऊं, ये कहां का तर्क है? और उसने विद्रोह किया, सेना का हिस्सा नहीं बना, केस चला, कई साल केस चला, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सब कुछ हुआ। 2016 में हाल ही में उसकी मृत्यु हुई और उसने नाम बदल कर रख लिया था मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली लंबे समय तक बॉक्सिंग की दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति थे। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई? क्योंकि इस कहानी का एक बेहतर संस्करण हमारे इतिहास में है। हमारे पास भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको उसके अपने समाज ने दुनिया जीतने के बाद भी सम्मान नहीं दिया, जिसने अपना धर्म भी बदला, लेकिन क्योंकि वो शरीर से पहलवान था और ये दिमाग से पहलवान थे, इससे दोनों के रास्तों में बहुत अंतर है। और जब आप अम्बेडकर जी का रास्ता समझेंगे तो समझ में आएगा कि अम्बेडकर होने का मतलब क्या होता है। और उसमें से फिर ये समझ में आएगा कि हमारे उनके जैसा होने के प्रोसेस में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जिस परिवार से थे, उस परिवार में कोई बच्चा, पूरे खानदान में किसी बच्चे ने चौथी क्लास पास नहीं की। जिन्होंने चौथी क्लास पास किया, उत्साह हुआ घर में कि चौथी क्लास पास हो गया। फिर 10वीं क्लास में हो गए। उनके अध्यापक थे किर्लोस्कर जी, उन्होंने 10वीं क्लास पास होने पर उनको कुछ पुरस्कार दिए। एक किताब दी, गौतम बुद्धाचे चरित्र, मराठी की किताब है, जो उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने ट्रेन में अनटू द लास्ट किताब पढ़ी और मेरा दृष्टिकोण बदल गया, ऐसे ही अम्बेडकर जी ने मतलब गौतम बुद्धाचे चरित्र, मराठी किताब पढ़ी और उनका नजरिया बदल गया, ऐसा वो भी मानते हैं। उसके बाद उनकी पढ़ने की भूख और पैदा हो गई। उनको समझ में आ गया था कि मैं जिस समाज से हूं उसमें सम्मान, ताकत हासिल करने का एक ही तरीका है, पढ़ाई। भाई ना मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मैं संपत्ति की बदौलत समाज में हैसियत बना सकूं, ना मेरे पुरखों के पास, परिवार के पास इतनी जमीनें हैं कि मैं उससे आगे बढ़ूं, ना मैं जाति व्यवस्था में उच्च पायदान पे हूं। तो मेरे पास तो आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि दुनिया मुझे स्वीकार करे। किर्लोस्कर जी की मदद से बड़ौदा नरेश ने उनको छात्रवृत्ति दी, वो कोलंबिया विश्वविद्यालय जाएंगे। आप कोलंबिया जाएंगे तो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय है, आज भी उनका एक मतलब सम्मान सूचक उनकी मूर्ति लगी हुई है लाइब्रेरी के पास। वहां उन्होंने 3-4 साल में इतनी पढ़ाई की जितनी आमतौर पर लोग 9 साल में करते हैं। और वो लिखते हैं कि मैंने 21 घंटे इसलिए पढ़ाई की क्योंकि मेरा समाज बहुत पीछे है और मुझे फुर्सत ज़्यादा नहीं है, जल्दी करना है, जो भी करना है, टाइम ज़्यादा नहीं। फिर वो 1918 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, वहाँ भी एक PhD कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, स्थितियाँ बदली, वापस आना पड़ा। क्योंकि बड़ौदा के राजा ने छात्रवृत्ति दी थी तो तय था कि वहीं जाके वो सिविल सर्वेंट बनेंगे, वहां गए। अब सोचिए कि वो उसी मुद्रा में लौट रहे हैं जिस मुद्रा में कैशियस क्ले रोम से अमेरिका लौटा था कि दुनिया जीत चुका हूं, अब तो मेरा देश मेरा सम्मान करेगा। इनके मन में क्या भाव है कि मैं कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों संस्थानों से PhD के बराबर की डिग्री हासिल कर चुका हूँ। इकोनॉमिक्स से लेके एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, करीब 60 विषयों का अध्ययन कर चुका हूँ, 9 भाषाओं का एक्सपर्ट हो चुका हूँ। अब तो मेरा देश मेरा सम्मान करेगा।
और तब वो आए हैं भारत, मुंबई, और सीधे गए हैं बड़ौदा, क्योंकि बड़ौदा में उनकी नौकरी थी। नौकरी भी छोटी मोटी नहीं थी, मिलिट्री सेक्रेटरी, सैन्य सचिव, यानी सेना के सर्वोच्च पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी बड़ौदा के राज्य। अब ज्यादा घटना नहीं, केवल एक घटना समझते हैं। बड़ौदा स्टेशन पे उतरे हैं, उनके मन में है कि कई लोग रिसीव करने आए होंगे, एक भी व्यक्ति रिसीव करने नहीं आया है। तो पता किया भाई मेरी रहने की व्यवस्था क्या है, बंगला कब तक मिलेगा? तो बताया गया कि टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ौदा राज्य के जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, वो चाहते नहीं थे कि बंगला मिले। तो फाइलें जैसे अटकती हैं, तब भी अटकती थी, फाइलें अटक गई। तो उनसे कहा गया जब तक बंगला नहीं मिलता कहीं किराए पर रह लीजिए। वो किराए पे रहने के लिए कई धर्मशालाओं में गए। किसी हिंदू धर्मशाला में किसी अछूत व्यक्ति को रहने का मौका मिलेगा ये तो कल्पना नहीं था उनके, और उनको ये था कि किसी और धर्म की धर्मशाला होगी तो वहां मिल जाएगा। एक पारसी धर्मशाला में चले गए। उसका जो केयर टेकर था, जैसे ही उसको पता लगा कि पारसी नहीं है, वो बोला ना नहीं मिलेगा। फिर बोला कि एक काम करो, या वो रहता तो है नहीं, थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे देना, अपना नाम कुछ पारसी नाम लिख दो उसके अंदर और कुछ जिंदा है। तो आदाल जी, सोराब जी नाम लिख के वो वहां रहे, उसके 10-11 दिन रहे। एकदम खंडहर जैसा था, बहुत सारा फर्नीचर पुराना किस्म का, उसके बीच में सोने की जगह, इतना ही मामला था। 11वें दिन बहुत सारे पारसी युवक डंडे और लाठियां लेके उनको मारने के लिए आ गए कि तुम अछूत होके हमारे धर्मशाला में कैसे रहते हो। और ये बड़ौदा राज्य का सैन्य सचिव है, मिलिट्री सेक्रेटरी है, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं। और तब मार पिटाई की नौबत आई। अंत में ये हुआ कि ठीक है शाम तक छोड़ दूंगा, बस आज का टाइम दे दो। अब बड़ौदा राज्य के सैन्य सचिव को रहने के लिए कमरा नहीं मिल रहा है। उनको दो रास्ते समझ में आए। दो दोस्त उनके थे, एक ईसाई एक हिंदू, दोनों बाहर से पढ़ के आए थे। पहले हिंदू दोस्त से पूछा कि भाई कुछ दिन रह सकता हूँ जब तक बंगला नहीं मिलता है? बोला यार मुझे तो दिक्कत नहीं है, पर हमारे जो नौकर चाकर है ना, सब ब्राह्मण में या उच्च जाति के हैं, वो छोड़ के भाग जाएंगे आपका नाम सुनते हैं। ईसाई से पूछा कि भाई तुम तो ईसाई हो, तुम्हें इस सब क्या मतलब है? उसने कहा देखो मतलब तो नहीं है, पर कुछ पीढ़ी पहले हिंदू थे और मेरी पत्नी बहुत रूढ़िवादी है, अगर तुम घर में आ गए मेरी पत्नी घर छोड़ के चली जाएगी। यानी मना कर दिया। अब पूरे बड़ौदा में एक भी होटल, एक भी धर्मशाला, एक भी मित्र का परिवार ऐसा नहीं है जहां सैन्य सचिव रह सके। थक कर टूट कर वो एक बगीचे में गए, 4-5 घंटे वहां बैठे रहे, सोचते रहे कि क्या करूं। फिर शाम को 7-8 बजे उठे, पारसी धर्मशाला गए, सामान उठाया, 9 बजे की ट्रेन पकड़ी, वापस बॉम्बे चले गए। और ये प्रसंग किसी और ने नहीं लिखा है, खुद डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी 20 पेज की छोटी सी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा में लिखा है, पूरा वर्णन किया है। उसका सेक्शन 2 इसके बारे में। ये केवल एक प्रसंग है। बचपन में स्कूल में पानी नहीं मिलना हो, चपरासी नहीं तो पानी नहीं मिलेगा, जूतों के पास बैठ के पढ़ना पड़ेगा, दीवार की ओर मुंह करके खाना खाना पड़ेगा, ये सब वो झेल चुके हैं। कोई तांगे वाला तांगा ही नहीं चलाएगा क्योंकि एक अछूत बैठा है, ये भी झेल चुके हैं। 40 गांव में तांगा नदी के अंदर गिर गया और जान बच गई किसी तरह से, क्योंकि कोई तांगे वाला तांगा चलाने को तैयार नहीं था। और इसलिए उनके समाज के एक व्यक्ति ने, युवक ने खुद कोशिश की तांगा चलाने की, जो नहीं जानता था तांगा कैसे होता है, जान बच गए। इस सब वो झेल रहे थे। अब सोचिए इतना योग्य व्यक्ति जिसके बराबर की पढ़ाई पूरी संविधान सभा में एक भी व्यक्ति के पास नहीं थी, वो रोज ये सब झेल रहा है। और हिंदुओं से, पारसियों से, ईसाइयों से, सिडनी में ओरिजिन भी ऐसा हुआ, मुसलमानों से जो दौलताबाद का किला है वहां भी उनके साथ ऐसा हुआ 1934 में। इनको लग रहा है कि मेरे पास 30-40 साल बचे हुए हैं,
और मुझे मरने से पहले अपने इस समुदाय को एक बेहतर मानवीय जिंदगी देनी है, तो क्या करूं? उनको समझ में आ गया कि भारतीय समाज में जब तक केवल राजनीतिक समानता मिलेगी, जैसे संविधान में लिख दिया समानता का अधिकार, संविधान में लिखा हुआ है अस्पृश्यता खत्म की जाती है, आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है, पर क्या संविधान में या कानून में लिखने मात्र से चीजें हो जाती हैं? नहीं होती। 1955 में लिखा गया कि हिंदू बेटियों को संपत्ति में अधिकार मिलेगा, आज तक नहीं मिल पाया पूरी तरह से। इस्लाम को लेकर जो कई आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड के मूवमेंट चल रहे हैं, क्या केवल कानून में लिख देने से समाज स्वीकार कर लेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा इस चीज को। उनको पता था कि राजनीतिक बराबरी किसी काम की नहीं जब तक सामाजिक बराबरी ना हो। और सामाजिक बराबरी कैसे आएगी? जिस समाज का हर व्यक्ति अंदर से इतना धार्मिक है और धर्म के ग्रंथ बराबरी नहीं सिखा रहे हैं, तो जब तक धार्मिक बराबरी नहीं होगी, धर्म के ग्रंथों में संशोधन नहीं होगा, तब तक समाज में बराबरी कैसे आएगी? उनको ठीक से समझ में आ गया था कि बिना धार्मिक सुधारों के सामाजिक बराबरी नहीं आएगी, और सामाजिक बराबरी के बिना राजनीतिक बराबरी किसी काम की नहीं है, केवल कहने की बात है। तो 1920s में 25 के आसपास वो नाराज होने लगे कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू समाज में रहना चाहता हूँ, हिंदू समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा भी मनुष्य की तरह व्यवहार हमारे साथ करें। 1927 में उन्होंने एक मूवमेंट किया जिसको महाड़ आंदोलन कहते हैं। और महाड़ आंदोलन क्या था? तो महाराष्ट्र के एक रायगढ़ नाम के शहर में महाड़ नाम की जगह पर एक तालाब था, जिस तालाब से पानी पीने का हक सबको था, हिंदुओं को था, ईसाइयों को था, मुसलमानों को था, पर शूद्रों को नहीं था, ये अछूतों को नहीं। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें बाकी धर्म के लोग ठीक लगते हैं, ईसाई पानी पीने कोई दिक्कत नहीं, मुसलमान पानी पीने कोई दिक्कत नहीं, हमें कहते हिंदू हो और हिंदू होने के बाद भी हम पानी भी ना पी सकें, ये कैसा धार्मिक व्यवहार है? तो एक मूवमेंट किया कि हम इस तालाब से पानी पिए। आपको अभी तो अजीब सा लग रहा होगा, आज से 100 साल पहले दलित समाज को तालाब का पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़ता था। आज तो अमूमन ऐसा नहीं है, कहीं से कोई पानी पी सकता है, लेकिन आज से 100 साल पहले ये हालत हमारे देश में थी। बहुत सारे लोग गए, पानी पिया, नाराजगी ज्यादा थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रतीकात्मक तौर पर मनुस्मृति का दहन किया, क्योंकि मनुस्मृति में बहुत सारे ऐसे छंद हैं जो महिलाओं को, अछूतों को निम्न बताते हैं, बुरा बताते हैं। तो एक प्रतीक के रूप में उन्होंने कहा कि हम मनुस्मृति को जलाएंगे। तब से 25 दिसंबर का दिन आज भी कुछ जो दलित संगठन है इसको मनाते हैं। 27 हो गया, उसके बाद भी हिंदू समाज की ओर से वैसी प्रतिक्रिया आई नहीं जैसी आनी चाहिए थी। उनका समाज परेशान हो रहा था कि भैया कुछ करो। तो 1929 में उन्होंने पहली बार एक स्टेटमेंट दी कि मेरी पूरी कोशिश है कि हिंदू समाज में सुधार हो, हमें मनुष्य की तरह ट्रीटमेंट मिले, नहीं तो मुझे धर्म बदलना पड़ सकता है। 1929 की बात है, 1956 में बदला, 27 साल बाद। ये बात सुनते ही समाज में थोड़ी बेचैनी होनी शुरू हुई। उसके कुछ दिन के बाद उनकी जाति, महार जाति के 10-12 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और जैसी घटना सामने आई तो हिंदू समाज में बेचैनी हुई कि हमारे समाज का एक हिस्सा धर्म क्यों छोड़ रहा है। बेचैनी हुई, लेकिन कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं। अब उन्होंने कहा कि एक काम और करते हैं, पानी तो पी लिया तालाब में, मंदिर में एंट्री नहीं मिल पाती है। नासिक बड़ा क्रांतिकारी शहर है। नासिक में एक मंदिर था, काला राम का मंदिर बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे क्योंकि ईश्वर तो सबके हैं। ईश्वर कैसे किसी जाति के हो सकते हैं? ईश्वर तो सबके हैं, भगवान सबके हैं, हमारे भी। हम भी भगवान से आशीर्वाद लेंगे, हम भी उनकी पूजा करेंगे। और ये कहे कि काला राम मंदिर में प्रवेश करने का आंदोलन
उन्होंने 29 में किया, 1930 की बात। एग्जैक्टली उसी समय जब महात्मा गांधी दांडी यात्रा कर रहे थे, ठीक उस समय की बात। मंदिर में गए, वहां के जो परंपरागत लोग थे उनको अच्छा नहीं लग रहा था, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। अम्बेडकर जी ने साफ कहा था कि आंदोलन अहिंसक रहेगा, झगड़ा नहीं करना है, मंदिर में प्रवेश करके ईश्वर से आशीर्वाद लेना है, पूजा करनी है, झगड़ा नहीं करना है। 1929 से 1934 तक 5 साल तक आंदोलन चला और मंदिर में एंट्री नहीं मिली। 5 साल की कोशिश और मंदिर में एंट्री नहीं मिली। और तब 1934 में नासिक के उसी शहर में येवला नाम की जगह पर एक भाषण दिया कि आज मैं खुल के कह रहा हूं, पैदा हुआ हूं हिंदू के रूप में और हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। मैं अपने समाज को अपने पीछे ये चीजें झेलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अब हड़कंप मच गया। पहले 1929 में क्या कहा था, सोचना पड़ सकता है, आज घोषणा कर दी। जैसी घोषणा हुई, महात्मा गांधी ने संदेश भिजवाया कि पुनर्विचार कीजिए, अच्छी बात नहीं, ऐसा मत कीजिए। महात्मा गांधी से मुझे पहली भेंट केवल 4 साल पहले हुई थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और महात्मा गांधी उनसे नाराज थे क्योंकि महात्मा गांधी अंग्रेजों से जो चाहते थे कि सौदेबाजी हो, समझौता हो, उसमें डॉक्टर अंबेडकर अपने समाज के हित में मांग कर रहे थे। और गांधी जी को और कई राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंबेडकर जी फूटो और राज करो की नीति में मोहरा बन रहे हैं अंग्रेजों का। और अंबेडकर जी का कहना बड़ा स्पष्ट था कि मुझे अंग्रेजों के शासन से कम घबराहट होती है, आपके शासन से ज्यादा होती है, क्योंकि अगर सत्ता में आप जैसे लोग आ गए तो मंदिर में कभी एंट्री नहीं मिलेगी, पानी पीने को कभी नहीं मिलेगा। इसलिए देश की आजादी और अवर्णों की आजादी साथ साथ होगी, क्रम से नहीं होगी। और वो अमेरिका में रह के आए थे और अमेरिका में देख चुके थे कि अमेरिका की आजादी के 80 साल बाद दासों की आजादी हुई थी और उसके 90 साल बाद अश्वेतों की आजादी हुई थी। तो भारत में उसे दोहराने की मूड नहीं। अब वो ठान चुके हैं कि धर्म बदलना है। अगर वो कैशियस क्लियर होते तो 2 दिन बाद कोई धर्म कबूल कर लेते, पर वो अंबेडकर थे। 1935 की इस घोषणा के बाद भी 21 साल लगाए उन्होंने, पूरा मौका दिया कि चीजें ठीक हो जाए। लेकिन इस बीच में क्या किया, जैसे घोषणा की सबके प्रस्ताव आने लगे, इधर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। साम्यवादी वामपंथी लोग जो मानते हैं कि धर्म अफीम है, धर्म बकवास है, कार्ल मार्क्स के बहुत प्रसिद्ध कथन आपने सुने होंगे। मार्क्स ने कहा कि धर्म एक अफीम है जो मजदूरों को, कामगारों को, पीड़ित व्यक्तियों को हमेशा नशे में रखता है ताकि वो सच्चे अधिकार न मान सके। यहां तक मार्क्स ने कहा कि एक वाक्य में कहूं तो धर्म मनुष्य के अंदर वो सारे गुण पैदा करता है जो एक पालतू कुत्ते में होने चाहिए। स्वामी भक्ति, हमेशा चुप रहना, हमेशा खाना मांगने की मुद्रा में रहना, कुछ मिल जाए तो उसके लिए बहुत धन्यवाद करने लगना, वो सारे गुण पैदा कर देता है। तो वामपंथी लोग धर्म को लेकर तो नेगेटिव थे। उन्होंने कहा, एम.एन. रॉय और अम्बेडकर की मुलाकात हुई। वामपंथी ने कहा कि अरे धर्म छोड़ो ना, हिंदू धर्म छोड़ो, धर्म नहीं छोड़ो, हम अधर्मी होंगे, हम धर्म मुक्त होंगे। और अम्बेडकर को समझ में आ गया था कि भाई भारतीय समाज का जो स्वभाव है, धर्म के बिना तो नहीं चलता। अमेरिका नहीं चल रहा, धर्म के बिना नहीं यहाँ चलाएंगे भारत में। वो कह रहे कि जिस समाज से आता हूँ उस समाज को मंदिर में एंट्री नहीं मिलती है, उसके बाद में रोज पूजा करते हैं। धर्म इस हद तक हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कलेक्टिव सबकॉन्शियस का हिस्सा है कि धर्म से मुक्त नहीं होना है, धर्म में रह के मुक्त होना है, धर्म का रास्ता खुलना है। तो वामपंथियों का दरवाजा बंद हो गया कि भाई तुम्हारा रास्ता हमें नहीं चाहिए, हम किसी और रास्ते पर जाएंगे। इतने में कुछ मुस्लिम संगठन से मिले, भैया इस्लाम में आ जाओ, हमारा वैश्विक धर्म है, समतामूलक धर्म है।
और 1934 में अम्बेडकर साहब दौलताबाद के किले में जब गए थे तो हौज में हाथ और मुंह धोया था पानी से, और वहाँ के मुस्लिम युवकों ने उनको जो हाल किया था तो उन्होंने डायरी में लिखा, उसी अपनी आत्मकथा का 4था अध्याय लिखा है कि जो हिंदू धर्म में अस्पृश्य है वो इस्लाम में भी अस्पृश्य है। वो झेल चुके थे। उन्होंने करना रहना मुसलमान भी नहीं बनूंगा, क्यों नहीं बनूंगा? बड़े 4-5 कारण मेरे पास। पहला कारण ये है कि आप और ईसाइयत और यहूदी धर्म रिलीजियस एक्सक्लूसिविटी को मानते हैं। इसका मतलब है कि मेरा धर्म दुनिया में सबसे अच्छा है, बाकी धर्मों में जो चल रहे हैं वो गलत रास्ते पे हैं, उनको ठीक रास्ते पे लाना है कभी। और भारत की जो नेचर है उसको बोलते हैं रिलीजियस प्लूरलिज्म। देखिए, मैं किसी धर्म और मठ का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं धर्म दर्शन का विद्यार्थी हूँ। मैं जो कुछ बोलूँगा दर्शन और विज्ञान की पुस्तकों के बेस पे बोलूँगा, न कि इसलिए कि जन्म के संयोग से मैं किस धर्म में हूँ। तो आपको मेरी जिस बात पे आपत्ति हो खुल के सवाल पूछिए, आक्रोश में सवाल पूछिए, मुझे भरोसा है कि मैं जवाब दे पाऊंगा आपके सवाल का। रिलीजियस एक्सक्लूसिविज्म, रिलीजियस इंक्लूसिविज्म, प्लुरलिज्म, ये धर्म दर्शन के प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट्स हैं। जो धर्म ये मानता है कि हम ठीक हैं, बाकी लोग ठीक नहीं है, धर्म रास्ते पे, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिविस्ट। जो मानता है कि हम भी ठीक हैं, बाकी भी ठीक हैं, सबके अपने रास्ते हैं, इसको बोलते हैं प्लुरलिस्टिक या प्लुरलिज्म या इंक्लूसिविज्म। हिंदुइज्म को इंक्लूसिविज्म माना जाता है। सामी धर्मों को, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई तीनों होते हैं, एक्सक्लूसिविस्ट माना जाता है। और ये हम नहीं मान रहे, ये दुनिया भर की किताबें मानती हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके धर्म में आऊँगा तो जो भारत के यहाँ के धर्म हैं उनके साथ संबंध सहज होना मुश्किल होगा, इसलिए नहीं। दूसरा, आपके अपने धर्म में जो लोग कन्वर्ट हुए उनकी क्या हालत है? अशरफ मुसलमानों को छोड़ दें। मुसलमानों में एक होता है अशरफ मुसलमान, जो मूल रूप से आए थे, या हिंदुओं की उच्च जातियों के लोग जो कन्वर्ट हुए थे उनको बोलते हैं अशरफ या अशराफ मुसलमान। जो ओबीसी जातियों से गए उनको बोलते हैं अजराफ मुसलमान। जो अछूत जातियों से गए उनको बोलते हैं अर्जाल मुसलमान। आज भी मुसलमानों में अशराफ, अजलाफ, अर्जाल चलता है, और ये बात सच्चर कमेटी ने खुल के कही है। सच्चर कमेटी 21वीं सदी की शुरुआती कमेटी है, साफ साफ कहती है। और इसलिए जब जब कोई कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दो, समझदार लोग होते मुसलमानों को नहीं, पसमानदा मुसलमान। और पसमानदा मुसलमान का मतलब होता है अजलाफ और अर्जाल मुसलमान, जो मुसलमानों के वंचित पड़ते हैं। तो भाई, मुसलमान होने से अगर बराबरी आज होती, क्योंकि इस्लाम सैद्धांतिक रूप से बराबरी का धर्म है, अगर बराबरी आती तो अजलाफ क्यों होते, अर्जाल क्यों होते? जब वो बराबर नहीं हो गए तो हम कैसे बराबर हो जाएंगे? तो मुझे भरोसा नहीं जम रहा कि बराबरी हो। तीसरा, मुझे ऐसा धर्म चाहिए जो इस दुनिया पर ज्यादा विश्वास करता हो और लोग पे कम करता हो। लेकिन इस्लाम, यहूदी, ईसाईयत तीनों का मानना है कि ईश्वर सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र व्याप्त है, कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो ह्यूमन बीइंग का स्कोप थोड़ा आपके घर में कम है, और मुझे तो ह्यूमन बीइंग का सुधार चाहिए। चौथी बात, आपके धर्म में महिलाओं की हालत कैसी है? जब मैं अपने समाज को लाऊंगा, महिलाएं भी तो आएंगी। हमारी महिलाएं आपकी महिलाओं से आज भी आजाद हैं, आज भी ज्यादा बेहतर जीवन जी रही हैं, उन्हें मैं किस मुँह से लेके आऊंगा? और ये सब कह के बोले कि ना भाई ना। और एक आखिरी बात बोले, मैं इस देश का कर्जदार हूँ। मेरी देश के अंदर कुछ लोगों से लड़ाई है, लेकिन देशभक्ति में आपसे कम नहीं, किसी से कम नहीं। मैं जानता हूँ कि अगर सारे के सारे अछूत लोग, आदिवासी लोग मेरे रास्ते पर चल के मुसलमान हो गए तो देश की आबादी में मुसलमानों की आबादी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि डेमोग्राफिक क्राइसिस पैदा हो जाएगी। और मैं अपनी वजह से कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं करूँगा कि मेरा देश ऐसी स्थिति में जाए जहाँ लंबे समय तक दहेज चलता रहे। वो चाहते तो ऐसा कर सकते थे, उन्हीं का समस्या थी इसमें। फिर कुछ ईसाई लोगों ने कहा कि भैया ईसाई बदल, बोले ना,
जो सारी प्रॉब्लम्स इस्लाम के साथ या आपके साथ भी, क्योंकि आपकी धारणाएं नहीं, सारी धर्म तो तीनों लगभग सेम कॉन्सेप्ट पे होते हैं। एक बात और कही, अगर मैं ईसाई बन गया तो मेरा देश ये मानेगा कि मैंने ब्रिटिश सत्ता से समझौता कर लिया है और मुझे अंग्रेजों का आदमी बनना है, मुझे अंग्रेजों के खिलाफ रहना है, इसलिए ईसाइयत तो बिल्कुल कबूल नहीं करूंगा। इतनी क्लैरिटी, इतना साइंटिफिक, इतना रैशनल थॉट प्रोसेस। तब बोले देखो, मैं स्वीकार करूंगा ऐसा धर्म जो भारतीय परंपरा का है, ताकि भारत देश को नुकसान हो। और भारतीय परंपरा के धर्म कौन से हैं? बौद्ध है, सिख है, जैन है, तीन ऑप्शन। तो पहले वो पंजाब गए, सिख धर्म का अध्ययन किया। क्यों किया? सिख धर्म जैन और बौद्ध की तुलना में बाद का धर्म है, क्योंकि जैन बौद्ध 6th सेंचुरी इसी के आसपास पैदा हुए या डेवलप हुए ठीक से। सिख धर्म मध्यकाल में भक्ति आंदोलन में पैदा हुआ, और भक्ति आंदोलन में कबीर दास जिस परंपरा में थे, उसी परंपरा में गुरु नानक भी थे, और संत परंपरा समानता के मूल्य पर टिकी थी। इसलिए उनको भरोसा था कि सिख समुदाय में जितनी बराबरी होगी उतनी बराबरी बाकी धर्मों में नहीं होगी। उनकी एक ही जिद थी, बराबरी चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए, न्याय चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। पंजाब गए, खूब स्टडी किया, यहां तक हुआ कि एक जगह उन्होंने कह दिया कि संभवतः मैं सिख ही बनना पसंद करूंगा। ये भी हुआ। और इसी बीच में उनकी मुलाकात कुछ ऐसे समुदायों से हुई। सिख धर्म में अगर आपने सुना हो, कुछ ऐसे समुदाय हैं जो आज भी अछूत परंपरा में माने जाते हैं, क्योंकि उनको मानवीय सम्मान नहीं मिलता। जैसे हमने रविदासी संप्रदाय का नाम सुना होगा, वो समाज आज भी उसे स्थिति में। एक दो और ऐसे समाज हैं, और जब वो उन समाजों से विलंब समुदायों से मिले तो उनको रियलाइज हुआ सिख धर्म के अंदर भी समानता हर पिछड़े व्यक्ति को मिल नहीं पाई है, जैसी गुरु नानक के आदर्शों के तहत मिल जानी चाहिए थी। और तब उनको लगा कि अगर मैं सिख बन जाऊं और हमारे साथ भी वैसा ही बर्ताव होने लगा जो बर्ताव इन वर्गों के साथ हुआ है, तो क्या फायदा होगा। विचार स्थगित कर दिया। अब बचे दो विकल्प, जैन और बौद्ध। जैन धर्म को स्टडी किया, पर जैन धर्म से उनको दिक्कत नहीं थी, बस ये लगता था कि वो हिंदू धर्म की लगभग सारी मान्यताएं, आत्मा, कर्म सिद्धांत, मोक्ष का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, सब मानता है, तो कोई खास अंतर नजर आएगा नहीं। और जैनों के शाकाहार से उनको दिक्कत ये थी कि वो जिस समाज से थे, लेकिन शाकाहारी होना एक स्टेटस सिंबल भी है, एक किस्म का एलिटिज्म भी है। मैं शाकाहारी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ मांसाहारी हूँ। दुनिया का हर समाज शाकाहारी नहीं हो सकता है। अब बर्फीले क्षेत्रों में, आप रेतीले प्रदेशों में शाकाहारी आज तो हो सकते हैं, क्योंकि हवाई जहाज से सब्जियां आ जाएंगी, पहले नहीं हो सकता। हमारा मनुष्य समाज आखेटक समाज से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचा है। हम सब के पूर्वजों ने शिकार किया है, इसलिए हम जिंदा हैं। निम्न सामाजिक वर्ग में जो लोग हैं, उनके लिए शाकाहार का विकल्प हमेशा आसान नहीं होता। जैसे आप बिहार जाएंगे तो वहां एक जाति है मुसहर नाम है उसका। मुसहर जाति का नाम मुसहर है क्योंकि वो चूहा मार के खाते हैं, वही उनका भोजन। अब आप उनसे कहेंगे शाकाहारी हो जाओ, भाई आपका विचार, आपका आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन समाज की हकीकतें, उनकी परिस्थितियां, उनकी बैकग्राउंड अपनी जगह है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये जो शाकाहार का प्रतिवाद है अपने समाज से ठीक नहीं लगता है, तो मैं जैन धर्म में शामिल नहीं। अब बचा अंतिम एक रास्ता, बौद्ध। बौद्ध इसलिए नहीं होना है कि बाकी सब कट गए, बौद्ध होने की वजह चाहिए उनको। तब बौद्ध धर्म को पढ़ा, 4-5 साल तक पढ़ते रहे। श्रीलंका गए, बर्मा गए, बौद्ध बड़े बड़े सम्मेलन भागीदारी की, वहाँ भाषण दिए, रिसर्च की, और तब जाके बोले कि हाँ मैंने चुन लिया, बौद्ध बनूंगा। क्यों बनूंगा समझाया। नंबर 1, इन सारी परंपराओं में बौद्ध परंपरा वो है जो सबसे ज्यादा साइंटिफिक है। बुद्ध ने ना ईश्वर को माना, ना आत्मा को माना। बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका कारण इसी दुनिया में है,
और प्रकृति के समुत्पाद का सिद्धांत दिया। बुद्ध ने हर चीज का कारण ढूंढने के लिए बहुत तार्किक प्रोसेस किया, जिसको द्वंद्वांश चक्र कहते हैं। एक दो दिक्कतें थी, निर्वाण बुद्ध मानते हैं, मोक्ष ऐसा है, पुनर्जन्म मानते हैं, कर्म सिद्धांत मानते हैं। तो अम्बेडकर जी को एक बात तो थोड़ी दिक्कत थी, और यह समझ में आ गया था कि बाकी धर्मों की तुलना में उनके समुदाय की आजादी के लिए सबसे नजदीक यही था। अब दो रास्ते थे, एक उसको मान लें, एक माने और उसको बदल दें। और अम्बेडकर जी ने जीवन के आखिरी 2 साल, आप जानते हैं किस काम में लगे, उन्होंने बौद्ध धर्म को बदल दिया और अपने हिसाब से कस्टमाइज किया। कैसे कस्टमाइज किया? इसका कस्टमाइजेशन सुनेंगे तो गंज रह जाएंगे आप क्या। उन्होंने किताब लिखी जो उनके मरने के बाद छपी, उसका नाम है बुद्ध और उनका धर्म, या बुद्ध एंड हिज धर्म। उस किताब को क्यों लिखा? भूमिका में लिखते हैं, ये किताब इसलिए लिख रहा हूं कि जो भी व्यक्ति बौद्ध बने आसान भाषा में केवल एक किताब पढ़ के समझ सके कि धर्म क्या है, नियम क्या है, सिद्धांत क्या है। उसके पहले बुद्ध की कहानी के लिए जो किताब सबसे प्रचलित थी, अश्वघोष की बुद्ध चरित्र, बहुत प्रसिद्ध किताब है, वही प्रचलित थी। उन्होंने उसको पढ़ा और पढ़ के बोले कि सब ठीक है, पर मुझे 4 बातें समझ में नहीं आ रही। चिंतन सोची तो तार्किक है अम्बेडकर जी कि अश्वघोष की बुद्ध चरित्र पढ़ के मुझे 4 बातें समझ नहीं आ रही। नंबर 1, बुद्ध जैसा इतना बुद्धिमान व्यक्ति कैसे कह सकता है कि दुनिया में केवल दुख है जबकि दुनिया में सुख भी है? तो प्रथम आर्य सत्य सर्वम दुखम दुखम कह रहे, मुझे लगता है बात के लोगों को चेंज किया है, ये बुद्ध नहीं कह सकते। दूसरा, आपने बचपन में बुद्ध की कहानी में एक बात सुनी होगी कि जब बुद्ध ने 4 दृश्य देखे, एक बूढ़े को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार को देखा, एक भिखारी को देखा, तो बुद्ध का हृदय परिवर्तन हो गया। और हम सब बोलू किस्म के लोग कोई बोलते हैं, मान लेते हैं हाँ ऐसे ही हुआ होगा। अम्बेडकर जी ने क्या कहा कि जिस समय बुद्ध ने ये 4 दृश्य देखे, उनकी उम्र 29 साल थी। 29 साल के युवक ने कोई बूढ़ा देखा ही ना हो, जबकि उसके पिता भी बूढ़े थे। 29 साल के व्यक्ति ने कभी किसी बीमार को देखा ना हो। 29 साल के व्यक्ति को ये पता ही ना हो कि मौत भी होती है। ये बात आप भले मान ले, मैं नहीं मानूंगा। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि बुद्ध जैसा महान व्यक्ति 29 साल तक इतना अज्ञानी था कि उसको ये भी नहीं पता था, और ये पता लगते बुद्ध हो गया। झूठ है ये सब, कुछ और बात है। फिर बोले तीसरी बात, मैं पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत को नहीं मानना चाहता, क्योंकि ये सिद्धांत हमारे समाज को परेशान करते हैं। एक बच्चा पीड़ित है, परेशान है, तो कहते हैं कि मैं ही क्यों पैदा हुआ इस परिवार में, इस समाज में। तो उसको क्या बोलते हैं, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म ही ऐसे थे। अब पिछला जन्म कैसे सुधारू जाके? पिछले जन्म का पता है नहीं, मैं तो जब से पैदा हुआ मुझे क्या पता पिछला जन्म था नहीं था। पर मेरे जीवन की सारी बुरी स्थितियों को आपने पिछले जन्म का परिणाम बता के और पिछले जन्म के मेरे ही कर्मों का परिणाम बता के जस्टिफाई कर दिया। क्या केवल भारत में होता है? यूरोप में पुनर्जन्म क्यों नहीं होता है? यूरोप के लोग अछूत क्यों नहीं होते हैं? वहां लोग बुरा काम नहीं करते थे पिछले जन्म, केवल भारत में होता है। और इन बातों के बेस पे कहा कि मैं बुद्ध की कहानी को बदल के मानूंगा, ऐसे स्वीकार नहीं करूंगा। और तब बुद्ध की कहानी को बदला। कैसे बदला? केवल एक घटना सुना रहा हूं, आपको आनंद आएगा ये समझ के कि अम्बेडकर साहब किस लेवल के व्यक्ति थे, चिंतन कहाँ जाता था।